Hello everyone, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools. आज हम कक्षा 9 से हिंदी पद्य का तृतीय अध्याय रहीम जी का जीवन परिचय एवं इनके कार्य क्षेत्र, इनकी रचनाएं, भाषा शैली आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रहीम दास जी का जीवन परिचय। नवाब अब्दुल रहीम खान खाना मध्यकालीन भारत के कुशल राजनीतिवेत्ता, वीर बहादुर योद्धा और भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का आदर्श प्रस्तुत करने वाले मर्मी कवि माने जाते हैं। उनकी गिनती विगत 4 शताब्दियों से एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष के रूप में की जाती है जो भारत के सच्चे सपूत थे। आपके अंदर वो सब गुण मौजूद थे जो महापुरुषों में पाए जाते हैं। एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर आपने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे वे आपकी विशाल हृदयता का परिचय देते हैं। हिंदू देवी देवताओं, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहाँ भी आपके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी और ईमानदारी के साथ किया गया है। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। रहीम दास जी का जन्म परिचय। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म सन 1556 ईस्वी में इतिहास प्रसिद्ध बैरम खां के घर हुआ था। संयोग से उस समय सम्राट हुमायूं सिकंदर सूरी के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे। बैरम खां के घर पुत्र की उत्पत्ति की खबर सुनकर वे स्वयं वहां नहीं गए और उस बच्चे का नाम रहीम रखा। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। एक बार अकबर इनके पिता बैरम खां से नाराज हो गए। विद्रोह का आरोप लगाते हुए बैरम खां को हज करने मक्का भेज दिया। उनके शत्रु मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई। अकबर ने ही रहीम की शिक्षा का प्रबंध किया। रहीम ने तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत आदि भाषाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें 9 रत्नों में स्थान दिया। रहीम का विवाह। रहीम की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात सम्राट अकबर ने अपने पिता हुमायूं की परंपरा का निर्वाह करते हुए रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन माह बानो से करवा दिया। इस विवाह में भी अकबर ने वही किया जो पहले करता था कि विवाह के संबंधों के बदौलत आपसी तनाव व पुरानी से पुरानी कटुता को समाप्त कर दिया करता था। रहीम के विवाह से बैरम खां और मिर्जा के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। रहीम का विवाह लगभग 16 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। मीर अर्ज का पद। अकबर के दरबार के प्रमुख पदों में से एक मीर अर्ज का पद था। यह पद पाकर कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाता था, क्योंकि यह पद ऐसा था जिससे पहुंचकर ही जनता की फरियाद सम्राट तक पहुंचती थी और सम्राट के द्वारा लिए गए फैसले भी इसी पद के जरिए जनता तक पहुंचाए जाते थे। इस पद पर हर 2-3 दिनों में नए लोगों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अकबर ने इस पद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सच्चे तथा विश्वास पात्र अमीर रहीम को मुस्तकिल मीर अर्ज नियुक्त किया। यह निर्णय सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया। इस पद पर आसीन होने का मतलब था कि वह व्यक्ति राजा और जनता दोनों में सामान्य रूप से विश्वसनीय है।
रहीम दानशील व उदार हृदय के साथ साथ मृदु स्वभाव के भी थे। अकबर के दरबारी कवि गंग के एक छंद से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। रहीम जी का अंतिम जीवन कष्टमय रहा। सन 1627 ईस्वी में रहीम इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए। रहीम जी की रचनाएं: बरवे नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें रास पंचाध्यायी में इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा ग्रंथ है जो अप्राप्य है। नगर शोभा में इन्होंने नगरों में रहने वाली विभिन्न जातियों एवं व्यवसायों की स्त्रियों का वर्णन किया है। मदनाष्टक में ये रहीम की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है जो कि ब्रज भाषा में रचित है, किंतु इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी है। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। रहीम जी की भाषा शैली: रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। उनके काव्य श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस में मिलते हैं तथा दोहा, सोरठा, बरवे, कवित्त और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीम जी जन साधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी काव्य में इन्हें बरवे छंद का जनक माना जाता है। प्रायः सभी प्रमुख रसों एवं अलंकारों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। रहीम जी के दोहे आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने पहले थे। रहीम जी की समालोचना: प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक रहीम मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अद्भुत है। इन्होंने अपने आप को रहीमन कहकर संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, प्रेम व श्रृंगार तथा भक्ति का सुंदर समावेश मिलता है। आप ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से थे जो अपनी उभयविध लोकप्रियता के कारण केवल ऐतिहासिक न होकर भारतीय जनजीवन के अमिट पृष्ठों पर यश शरीर से भी जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद।